आइए अपन आज की आराधना शुरुआत करेंगे। आज विशेष करके हम सब आनंदित हैं ताकि हम आज विशेष करके हमारे इस देश की स्वाधीनता को हम स्मरण कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आज के दिन में हमारे लिए संडे भी आया है, इसलिए अपन धन्यवाद देते हुए जो लोग इस देश के लिए शहीद हुए उन सारे लोगों के लिए अपन प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में अपन समर्पण करेंगे। मैं कलीसिया के सारे लोगों को आज की आराधना ऑनलाइन में मैं स्वागत करता हूं। अपन सब मिल करके परमेश्वर की स्तुति करते हुए परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करेंगे। आज हमारे गाने के लिए जो बच्चे लोग गा रहे हैं उन्हें भी मैं स्वागत करते हैं। जो पाठ पढ़ रहे हैं उन सबों को भी मैं प्रभु के नाम से स्वागत करते हैं। इस ऑनलाइन में जितने जन पार्टिसिपेट ले रहे हैं और जितने जन अपने घर पर देख रहे हैं सभी को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आमंत्रित करते हैं। तो आइए अपन प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता, प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, तेरे महिमा करते हैं, तेरे जय जयकार करते हैं। पिता तेरी दास से तेरी अनुग्रह से इस समय हम सब अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पण कर रहे हैं पिता, ताकि तू हम सब उनके साथ में रह करके सुंदर दिन को तूने हमें दिया, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं, तेरा महिमा करते हैं, तेरे जय जयकार करते हैं। आज के इस पवित्र दिन में प्रभु जब हम सब तेरे महिमा करने के लिए जा रहे हैं, हमारे बच्चे पर तेरे कृपा दृष्टि होने दीजिए। जितने जन प्रभु आज की रीडिंग पढ़ रहे हैं पिता सभी के साथ हो दीजिए। आज की इस वचनों पर प्रभु तेरे उपस्थिति होने दीजिए। इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए, तेरे जय जयकार करते हुए हमारी स्तुति प्रशंसा को, हमारे आराधना को, आगे की सारे विधि को तेरे चरणों में रखते हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आइए इस समय हम लोग आज की आराधना को शुरुआत करेंगे हमारे बच्चों के माध्यम से, हम ताकि जो लोग आराधना कर रहे हैं उनके साथ मिल करके हम सब स्तुति प्रशंसा करते हुए प्रभु के चरण में बैठेंगे। आइए हम लोग प्रभु की जय जयकार करेंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज की आराधना की शुरुआत करें और कुछ गीतों गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। नारे लगाओ और गाओ रे, इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। मसीह फिर जी उठा है, पापों का अंत हुआ है। मसीह फिर जी उठा है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए इस समय हम लोग पहला शास्त्र पाठ सुनेंगे। आइए हम लोग वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण इसका 6वां अध्याय 20 से लेके 25 तक। फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे, ये चेतावनियां और विधि और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इनका प्रयोजन क्या है, तब अपने लड़के से कहना, जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र में से निकाल के ले आया, और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में
फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए और हमको वह वहां से निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुंचाकर जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, इसको हमें सौंप दे। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसके आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने की चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। ये परमेश्वर का वचन है। दूसरा शास्त्र पाठ सुनेंगे। गलतियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय पहली आयत। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। गलतियों 5 उसका 13 से 18 13 to 18 वर्ड्स। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किस रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। यह परमेश्वर पिता का वचन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। भजन संगीता 53 को अपन पाली पाली से पढ़ेंगे। Praise the Lord, everyone. My name is Aman James Mantri. Today I am going to read some Bible verse of Psalms 33, 12 to 19. How blessed is the nation whose God is the Lord, the people whom He has chosen to be His special possession. The Lord watches heaven, He sees all people. From the place where He lives, He looks carefully at all the earth inhabitants. He is the one who forms every human heart and takes note of all their action. No king is delivered by his vast army. A warrior is not saved by his great might. A horse disappoints those who trust in it, for victory despite its great strength. It cannot deliver. Look, the Lord take notice of His loyal followers, those who wait for Him to demonstrate His faithfulness by saving their lives from death and sustaining them during time of famine. These are God's words. Amen. इस समय हम लोग सुसमाचार को सुनने से पहले हम परमेश्वर की एक गीत को अपन सुनेंगे। आइए हम एक और गीत गाकर उस परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। आराधना में छुटकारा, इस गीत को गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से
विजय की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना जोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज का शास्त्र पाठ लूक इसका 22वां अध्याय वचन 24 से 27। महान कौन पर वाद विवाद। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं। परंतु तुम ऐसे न होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर पिता का गौरव है। आमीन। आइए इस समय हम लोग आज की जब हम चारों शास्त्र पाठ को जब अपन देखते हैं, व्यवस्था विवरणी का पुस्तक उसके 6 अध्याय 20 से 25 और नया नियम से गलती का पत्र उसके 5 अध्याय 1 पद और 13 से 18 तक और लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय 26 से 27 और भजन संगीता 23, इनकी पूरा एक ही उद्देश्य को अपन देखते हैं। राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए धन्यवाद देना, जिसको केवल अनुशासन तथा आत्मा त्याग के द्वारा सुरक्षित रखा जा सकता है। एक ही विषय को आज हम देखते हैं। आज की जब शास्त्र पाठ को सुसमाचार को जब अपन सुन रहे थे, उसमें इसी प्रकार लिखा है। 24 पद से जब अपन पढ़ते हैं 20 पद से, इसमें इसी प्रकार लिखा है। 22 अध्याय उसकी 20 पद से अपन पढ़ते हैं। उनमें ये बात विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझ जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकार कहलाते हैं। परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या या नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। तुम वहाँ हो जो मेरे परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहते हैं। इसकी एक ही उद्देश्य को जब हम लोग देखते हैं आज की सुसमाचार, ताकि हम में से कौन बड़ा होना है। हमारा देश को जब आज़ाद करने के लिए कई लोग इस देश की छुटकारा के लिए अपने प्राण को दिए, परंतु उन लोगों ने कभी नहीं कहे कि हम बड़ा है। परंतु सभी लोगों का एक ही उद्देश्य था कि हमें अपना देश को उन लोगों से बचाना है जो हमारा देश को शासन कर रहे हैं। और एक ही मकसद से उन लोग लड़े और देश को आज़ाद करें और सभी समानता से अपने आप से बांटते हुए इस देश को चलाने लगे। परंतु धीरे धीरे जब लोगों की
बुद्धि बोलो, ज्ञान बोलो, अपने अपने से जो बढ़ने लगे, आज देश में कई विभाजन होकर के किस प्रकार हम अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हम भी आज कलीसिया में वही जीवन यापन करते हैं। हमारी इस कलीसिया में जब इसी प्रकार जब हम बैठते हैं, हम आते हैं, हम हमारा चर्च की पास्टर कमेटी को देखते हैं किस प्रकार हम ये हो जाते हैं। 3 साल के लिए हम आते हैं पास्टर कमेटी में, 1 साल के लिए हमें ट्रेजरर सेक्रेटरी चुना जाता है, परंतु उस 1 साल में हम अपने आप को सब बड़ा समझते हैं। कलीसिया से भी, पास्टर से भी हम कहते कि हम सबसे बड़ा हैं, हम सबसे बड़ा हैं। मेरे भाइयों, आप सोच लीजिए, पवित्र शास्त्र को आप पढ़ लीजिए। आप सिर्फ 1 साल के लिए आए हैं, 1 साल के लिए आप ट्रेजरर सेक्रेटरी बने हैं, लेकिन एक पास्टर जब मर जाता है उसके बाद ही उसकी पास्टर का कार्य समाप्त हो जाता है, परंतु जो जिंदा रहता है वो कभी भी उनकी सेवकाई को कोई रोकने नहीं सकते। हाँ, हम बोलते हैं कि उनको डिमोनेशन किया जाता है, उनको बड़े चर्च से छोटा चर्च भेज दे रहे हैं, उनको बस ये से आहिरी को भेज दे रहे हैं, उनको पनिशमेंट दे रहे हैं। क्या उनको क्या हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। वही सेवकाई करता है, वहाँ भी जाएगा तो वही बाइबल को पढ़ेगा, वही वचनों को सुनाएगा, बड़े चर्च में भी रहेगा वही सुनाएगा। कोई किसी प्रकार की पनिशमेंट नहीं मिलता है। कभी बड़ा छोटा हम ये होकर के अपना जीवन कार्य करते हैं, उसी प्रकार उसी स्थान में हम सेवकाई करते हैं। तो ये सारे विचार को हमारे अंदर में जो कलीसिया में जो लोगों की जो विचार आती है, इसे उतार करके अपने को फेंकना है। वचन कहता है कि कौन मेरे दास को उंगली उठाएगा, और उसी को स्मरण करिए। वो जितने भी खराबी हो, जब वो प्रभुवच के अनुष्ठान के लिए उस महान वेदी में जब प्रवेश करता है वो पवित्र बन जाता है। वो फुलपीठ में जब खड़े हो जाता है वो पवित्र बन जाता है, और उसी को स्मरण करना है। उसी के लिए प्रभु ने उसको चुना है। एक पास्टर कमेटी में आ गया, सेक्रेटरी बन गया कि ट्रेजरर बन गया, वो प्रभुवच का अनुष्ठान नहीं कर सकता है, वो रोटी को तोड़ने नहीं सकता है। मेरे प्रियो, आज कलीसिया में ऐसे सारे बातों से बहुत फूट पड़ता है, बहुत फूट पड़ता है। और इसलिए आपसी प्रेम से मेल मिलाप करते हुए, इन सारे बातों को सोचते हुए परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को रखना है, ताकि परमेश्वर की जो अनुग्रह है, परमेश्वर की जो आशीष है हमारे साथ में रहता है, उसे अपने को देखना है, उसे अपने को देखना है। प्रभु कहता है कि तुम में से कोई बड़ा है, तुम में से कोई बड़ा है तो छोटे की सेवा करिए। मैं कई लोगों को देखते हैं इसी कलीसिया में, मैं कई लोगों को देखते हैं, हमारे चपरासी लोग चले जाते हैं, वही ट्रेजरर सेक्रेटरी सब रहते हैं, चले जाते हैं, गेट को बंद भी नहीं करते हैं। चर्च की जो गेट है वो ट्रेजरर सेक्रेटरी लोग, जो पास्टर कमेटी में रहने वाले लोग, चर्च का गेट को बंद ही नहीं करते हैं। ऐसे ही यहाँ से मोटरसाइकिल से चले जाता है, और बंद करने वाला कौन जाता है? पास्टर जाता है। चपरासी लोग कभी कभी चले गया है ना, गेट को सिर्फ अपन ऐसा ही लगाते हैं ना, ऐसे कई लोग उस गेट को ऐसा लगाते भी नहीं है, सीधा चले जाते हैं। पास्टर कमेटी में रहने वाले लोगों को मैंने देखा। कि हमारा इसी प्रकार की एटीट्यूड है। हम कहते कि भाई चपरासी क्यों नहीं गेट बंद किया है? अरे तो मोटरसाइकिल से यहाँ से बाहर है, जानवर घुस रहा है, तो उस गेट को क्या लॉक करने नहीं सकते हो? लेकिन तुम कहते कि हम तो पास्टर कमेटी में हूँ। इस एटीट्यूड को अपने को उतार करके फेंकना। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए हो तुम पास्टर कमेटी हो, इसीलिए चर्च में बदलाव भावना होते रहता है। ये तो 2 साल के लिए आया, 3 साल के लिए आया, ये तो 1 साल के लिए आया, ये तो 1 साल के लिए ट्रेजरर सेक्रेटरी बना, अगले बार को मैं बनूंगा, अगले बार को मैं आऊंगा, मैं भी इनसे बदला लूंगा। मेरे प्रियो, इसी प्रकार के एटीट्यूड को उतार करके फेंको, इसी प्रकार की एटीट्यूड को उतार करके फेंको, जिसे परमेश्वर का अनुग्रह को, परमेश्वर का आशीष को, परमेश्वर का सामर्थ्य को अपने जीवन में अपन देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं।
और इसीलिए ऐसे सारे चीजों को देखते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में अपने को रखना है। इसलिए प्रभु कहता है कि पर जब हम अपना जीवन स्वतंत्रता से जब अपने को व्यतीत करना पड़ता है, उस स्वतंत्रता को अपने को समझना है। गलाती का पत्र उसके 5 अध्याय का पहला पद को पढ़ते तो उसमें कहता है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्रता किया है, और तो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। प्रभु ने अपने को सभी को एक उनकी सेवकाई के लिए बुलाया, उनके सारे कार्यों के लिए किसी न किसी रीति से अपने को करने के लिए बुलाया, और उस बातों को अपने को स्मरण करना है। उस बातों को हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करना है, तो जिसके कारण हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को, परमेश्वर का उस आशीष को अपने को देखना बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता क्या है? और स्वतंत्रता को अपने को देखना है। हम चर्च कमिटी में हैं, हम पासवान हैं, तो हमें उस स्वतंत्रता को अपने को पहचानना है। तब हमारा समाज में बोलो, हमारा कलीसिया में बोलो, अच्छी हम सेवकाई दे सकते हैं। मैं पासवान हूँ, हम मनमानी नहीं कर सकते हैं। मैं सेक्रेटरी हूँ, हम मनमानी नहीं कर सकते हैं। हम ट्रेजरर हैं, हम मनमानी नहीं कर सकते हैं। हम देश के प्रधानमंत्री हैं, हम मनमानी नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए आज हमारे देश में भी बोलो, हमारा कलीसिया में भी बोलो, हमारा समाज में भी बोलो, हम बहुत सारे बातों से आज हम चुके हुए हैं, और हम कहते हैं कि हम स्वतंत्रता हुए हैं, हम स्वाधीनता को हम प्राप्त कर रहे हैं। परमेश्वर के वचनों के अनुसार जब हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, आज भी हम कई चीजों में अपन खोए हुए हैं, आज भी अपन कई चीजों में हम फंसे हुए हैं। उन सारी चीजों को अपने को उतार करके फेंकना है, परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को रखना है, ताकि परमेश्वर की जो अनुग्रह है, परमेश्वर की जो आशीष है हमारे साथ में कैसे किस प्रकार है, उसे अपने को देखना है। 13 पद को अगर यदि पढ़ते तो उसमें कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए, परंतु ऐसे ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे से दास बनो। हमारा मान सम्मान के लिए नहीं है, हमारा मान सम्मान के लिए नहीं है, हमें परमेश्वर की उस सच्ची सेवकाई के लिए अपने को देखना है। परमेश्वर के उस सच्ची सेवकाई के लिए अपने को देखना है, तब हमारा जीवन में उस आशीष को अपन प्राप्त कर सकते हैं, तब हमारा जीवन में उस अनुग्रह को हम देख सकते हैं। और इसीलिए अपने को प्रभु ने बुलाया, और उस बात को हम स्मरण करते हुए प्रभु के सम्मुख में अपने आप को रखना है, अपने आप को प्रभु के हाथों में रखना है। और इसीलिए कहते हैं कि हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं, परंतु ऐसे ना हो कि स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। शरीर की अभिलाषा के लिए, शरीर के मान सम्मान के लिए अपने जीवन को हमें परमेश्वर के हाथों में नहीं रखना है। कई विरुद्ध से कई ऐसे हम बात करते हैं, कई प्रकार के हम चर्चा करते हुए हम अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। इस साल की केरल पार्टी में डायसेस से पत्र भी आया था कि कुछ नहीं करना है, लेकिन मैं पासवान होने के नाते मैं सभी के साथ में खड़ा होकर की, उनके साथ कंधे के कंधे मिला होकर की खड़ा होकर की केरल पार्टी में मैंने भाग लिया। लेकिन फिर भी मेरे बारे में पत्र लिखा गया है कि ये हमको साथ नहीं देता है। और यदि मैं केरल पार्टी के लिए अगर नहीं जानते थे तो केरल पार्टी ही निकालता नहीं था। लेकिन वो सारे बातों को भूल गए। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, हे मनुष्य, उस पिछले दिनों की उस अनुग्रह को तो कभी नहीं भूलना, उसे तू स्मरण करते रहना, उसे तू स्मरण करते रहना। लेकिन हम परमेश्वर का अनुग्रह को स्मरण नहीं करते, हम परमेश्वर का आशीष को हम स्मरण नहीं करते हैं,
हम कहते कि उस पास्टर से जब वो प्रार्थना किया, वो मिशनरी जब हमारे घर में आया, हमारे घर में आशीष मिला, वो जब वचन सुना रहा था, उसकी वचन हमारे हृदय में कार्य किया, तब से मैं ये चीजों को छोड़ दिया। परंतु आज हम भूल जाते हैं, आज हम भूल जाते हैं। आज हम पास्टर कमेटी में आए तो हम उन सारे चीजों को भूल जाते हैं। और यदि हम नहीं बोलते, हम पासवान होकर यदि नहीं बोलते हैं तो कौन बोलेगा? यीशु मसीह आकर के बोलने का समय तो हम खड़ा नहीं हो सकते। अभी पासवान का शब्दों को सुनने के लिए हम इनकार करते हैं। ये तो बहुत बोलते हैं, इन्हें बदली करना है, इन्हें भेज देना है, इन्हें आहिरी भेज देंगे, इन्हें भब्रगढ़ भेज देंगे। क्या करोगे? हम वहां 3 साल रहेंगे, फिर से वापस आ जाएंगे। उसी समय अगर यदि तुम पार्केट कमेटी में नहीं रहा, उसी समय अगर यदि तुम किसी कमेटी में ही नहीं रहा तो क्या करोगे? ऐसे सारे बातों को अपने को स्मरण करना है और परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को रख करके परमेश्वर का वचन अपने को क्या कहता है, उस वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करना है। सोचिए, विश्वास करिए, प्रभु ने हम सबों को कैसे किस प्रकार हमें इस्तेमाल करता है। किसी को उंगली उठाने से पहले हमारी ओर कितने उंगली देखता है। हमने किसी के साथ बैठ करके दारू नहीं पिया है, हमने किसी के साथ बैठ करके पान नहीं खाया है। चर्च के प्रांगण में बैठते हैं तो बाइबल की बातें करते हैं, बाइबल स्टडी लेते हैं। लेकिन फिर भी कई अपमान, कई निंदा, कई प्रकार की उंगली उठाया जाता है। लेकिन प्रभु है वो सारी चीजों को देख रहा, वो यीशु मसीह है वो देख रहा। मैंने 12 साल पहले जब था, उसी समय में मैंने क्या किया वो भी देख रहा। कई लोगों के घर में, कई लोगों के जीवन में, कई लोगों की शादियों में, कई लोगों की ये में किस प्रकार के हमने कार्य किया, उस बातों को आज अपन भूल जाते हैं। मेरे बचपन में मेरे प्रभु कैसे आया, कैसे मुझे सर्च किया, उसको अपन भूल जाते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि हे मनुष्य, उस पिछले दिनों की आशीष को कभी नहीं भूलना, उसे तो स्मरण करते रहना, उसे तो स्मरण करते रहना। तो प्रभु प्रसन्न होता है कि मेरा आशीष को ये कभी नहीं भूला है, मेरा आशीष को ये कभी नहीं भूला। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हमारा जीवन में दुख आता है तो हम उसी को दौड़ाते हैं, प्रभु मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने गलती किया था, लेकिन फिर भी मैंने तुझसे क्षमा मांगा, तूने मुझसे क्षमा किया और मुझे मान इज्जत दिया, मुझे सम्मान दिया, उस अधिकार तूने मुझे दिया और आज भी तुम मुझे दोगे। इस गलतियों को तुम मुझसे क्षमा करोगे, इस कार्यों के लिए तुम मुझे खड़ा करोगे। जब हम इसी प्रकार के प्रभु के सामने जब नम्र होते हैं, अपने समाज में जब हम नम्र होकर के जब हम कार्य करते हैं, तो हमारा जीवन में उस आशीष को देखते हैं, उस आशीष को देखते हैं। परंतु आज ये सारे चीजों को अपन भूल जाते हैं, हम ये सारी चीजों को भूल जाते हैं और परमेश्वर के सम्मुख में कैसे किस प्रकार हम अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, वो चीजों को सिर्फ अपन देखते हैं। लेकिन वो हमारे लिए कितना दिन रोता है? 1 साल, 3 साल, 2 साल, वो हमारे लिए रोता है। आज की जो व्यवस्था विवरणी को जब अपन 6 अध्याय उसकी 25 पद को जब अपन पढ़ते हैं, उसमें एक वचन लिखा है, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों की मानने में चौकसी करे तो यह हमारे लिए धर्मी ठहराएगा, वो हमारे लिए धर्मी ठहराएगा। उन सारे नियम, उन व्यवस्था अपने को क्या कहता है, कलीसिया की नियम क्या है, हमारा चर्च की वातावरण क्या है, वो सिचुएशन को देखते हुए हमारा जीवन को परमेश्वर के सामने अपने को रखना है, तब तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है। तो परमेश्वर अनुग्रह से, आशीष से, सामर्थ्य को हमें भर देता है। ऐसी सारी चीजों को अपने को देखते हुए प्रभु के सम्मुख में अपने को रखना है और अपन कह सकते कि मैं स्वतंत्रता को पहना है और स्वतंत्रता से अपना जीवन को व्यतीत करना है।
हमारा शरीर में ऐसे कई दागों, कई कलंकितों, कई एक दूसरे के प्रति जो मनमुठापन, कई एक दूसरे के प्रति जो कई चीजों हमारा शरीर में दिखाई दे रहा है, वो सारे चीजों को जब अपन उतारने नहीं सकते हैं तो हमारा जीवन में हम स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे सारे चीजों को उतार करके फेंक दीजिए और प्रभु के सम्मुख में एकदम निर्मल होकर के खड़ा हो जाइए, तो प्रभु आपको आशीष देगा और आप एक सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त किया अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, नहीं तो नहीं है। तो ये इन सारी बातों को स्मरण करते हुए हम परमेश्वर के चरण में रखेंगे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर की जो कृपा है, परमेश्वर की जो अनुग्रह है हमारे साथ में सदा सर्वदा रहे। तो आइए अपन प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता, प्रभु तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। पिता तेरी दास से, तेरी अनुग्रह से इन समय हम सब अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण कर रहे हैं पिता, ताकि सचमुच में प्रभु जब हम इस स्वतंत्रता को जब अपन प्राप्त करें पिता, हम कैसे किस प्रकार अपना जीवन को प्रभु तेरे चरण में रख रहे, सारी चीजों को तू देख रहे। तेरे सच्ची स्वतंत्रता को तो हमें प्रदान करिए पिता, तेरे सच्चे नियमों को प्रभु हमारा जीवन में, हमारा इस शरीर में देखने के लिए दीजिए, ताकि हम उसे पहन सके और उसकी अगुवाई के अनुसार हम अपना जीवन को व्यतीत कर सकें। इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए, तेरे जय जयकार करते हुए अपने जीवन को, अपने अंतःकरण को, अपने हृदय को तेरे हाथों में समर्पण करते, हमारे उद्धार करना इस मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। आइए इस समय हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं और एक साथ विश्वास वचन को अपन अंगीकार करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरिया से जन्मे। उन्होंने पंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ा गया, मरा और गड़ा गया और मृत लोक पे उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिना और विराजमान हुए। वह जीवित और मृतों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोकी कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए इस समय हम आज की इस नोटिस को अपन देखेंगे। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों के साथ में मैं 10 महीना रहा और अभी मेरा ट्रांसफ़र हुआ है और इसलिए सभी लोग जितने जन आप देख रहे हैं सभी को मैं धन्यवाद देते हैं, ताकि मैं कैसे भी 10 महीना आप लोगों के साथ में प्रभु की सेवकाई कर रहे। और आज मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैं जा रहा हूँ मूल चर्च के लिए मेरा ट्रांसफ़र हुआ है और मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। और इसलिए कोई किसी प्रकार की ये नहीं होना है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए अच्छा बनकर के कार्य नहीं कर सक रहे हैं और इसलिए हमें जल्दी से जल्दी बदली किया गया। और हमसे भी अच्छा पास्टर को डिमांड करके आप लोगों ने लाए हैं, जो भी आज पास्टर कमेटी में है, जो भी सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जो भी एक सदस्य है, ताकि उन लोगों ने हमको बदली करके एक अच्छा पास्टर को लाने के लिए कोशिश करें। और आज उनकी सफलता हुआ और उनके साथ मिलजुल कर के कार्य करिए और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का जो आशीष है आप लोगों के साथ सदा सर्वदा रहे। तो सभी को मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से नमस्कार। अगर यदि हमसे किसी प्रकार की किसी भूल चूक हुई तो मैं सभी को क्षमा मांगता हूँ, मुझसे क्षमा कीजिए। और 16-17 साल है, फिर और कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं ट्रांसफ़र होकर के, बोलने नहीं सकते। लेकिन इस 1 साल में, 1 साल नहीं हुआ, इस 10 महीना में और यदि हमसे किसी प्रकार की भूल चूक हुई तो हमें क्षमा करो और प्रभु की सेवकाई में हम एक दूसरे से आगे बढ़ें। आगे की नोटिस हमारा सेक्रेटरी साहब देगा, तो अपन उसको सुनें। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के इस सुंदर से दिन के लिए, जो कि परमेश्वर ने हम सभी के जीवन में दिखाया है। और साथ ही साथ आज के इस ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ।
और सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं, आपको और आपके पूरे परिवार को हमारे पूरी पास्टेट कमेटी की ओर से और पूरी कलीसिया की ओर से मैं इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मैं देना चाहता हूं। आज की जो सूचनाएं हैं वो इस प्रकार से है। हर रविवार हमारी जो ऑनलाइन आराधना है वो सुबह 11 बजे शुरू होती है, जिसका यूट्यूब लिंक हम लोग हमारे चर्च के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं और आप उस लिंक पर क्लिक करके इस ऑनलाइन आराधना में आप जुड़ सकते हैं। अगर 11 बजे यदि आपको समय नहीं मिलता है तो जब कभी आपको समय मिलता है आप उस लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आराधना को आप देख सकते हैं, उसमें सहभागी हो सकते हैं। और जो हमारा सेंट थॉमस चर्च का जो यूट्यूब चैनल है, कृपया करके उसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशंस है, आने वाले जो भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पास्टेट कमेटी की मीटिंग 10 अगस्त 2021 को संपन्न हुई और जिसमें कि सन 2019-20 और 20-21 का फाइनल वोटर लिस्ट यानी कि अंतिम जो मतदार यादी है उसको अप्रूव किया गया है और अप्रूव करके उसे नोटिस बोर्ड पे आप सभी के लिए, आपकी जानकारी के लिए वहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। आप लोग चर्च में जब कभी प्रार्थना के लिए आते हैं तो कृपया अपना नाम आप लोग उस लिस्ट में चेक कर सकते हैं। और जो एजीएम की जो प्रक्रिया है वो लोकल जो अथॉरिटीज़ है यानी कि हमारे चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर अगर वो चर्चेस खोलने की अनुमति देते हैं और चर्चेस खुलने के बाद में हम लोग एजीएम के लिए उनसे हमें परमिशन लेना होगा, उनको एप्लीकेशन देना होगा। अगर वो परमिशन देते हैं उसी स्थिति में हम लोग एजीएम कंडक्ट कर पाएंगे, अन्यथा डायसिस के निर्देशों का हमें पालन करना होगा और डायसिस के जो भी निर्देश उसके लिए आएंगे उसके अनुसार हम लोग पालन करेंगे। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि डायसिस की ओर से हमें एक लेटर मिला है जिसके मुताबिक हमारे डायसिस में बहुत सारे पासवानों का ट्रांसफ़र हुआ है। सो मैं आप सभी की जानकारी के लिए इस लेटर को मैं पढ़ना चाहता हूं और साथ ही साथ जितने भी पास्टर्स का ट्रांसफ़र हुआ है वो भी लिस्ट में आप लोगों के समक्ष में मैं रखना चाहता हूं। 9 अगस्त का ये लेटर है, 9 अगस्त 2021 का। टू ऑल द प्रेस्बिटर्स एंड डीकन्स इन द डायसिस ऑफ नागपुर, subject pastoral arrangements. Dear Reverend Anthony Paricha, greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Upon the recommendation of the Ministerial and Personal Committee held on 7th August 2021 and the Executive Committee of NDC in its meeting held on 8th August 2021, the following decisions have been taken to transfer the following presbyters and deacon on administrative office exigency ground with effect from 16th August 2021. Transfer allowance will be paid as per the diocesan rules. The presbyters are directed to send their handing over and taking over charge joining report to the NDC office latest by 23rd August 2021. Presbyters are requested to shift with family between 16th August 2021 to 31st August 2021. The pastoral arrangement chart is attached for your information and necessary action. Right Reverend Andrew B. Rathod, Bishop of Nagpur Diocese, Mrs. Manjusha Stephenson, Secretary NDC CNI. ये बिशप साहब और सेक्रेटरी मैडम के ओर से ये लेटर आया है और साथ में इसमें एक लिस्ट है जिसमें कि हमारे डायसिस के जितने भी पासवान हैं उनका अलग अलग जगह पर ट्रांसफ़र हुआ है। और जो हमारे पासवान है रेवरेंड एंथोनी परीक्षा साहब, उनका सेंट स्टीफन चर्च मूल में ट्रांसफ़र हुआ है और दिनांक 15 तारीख तक यानी कि आज उनका ऑफिशियली अंतिम दिन उनका आज यहाँ रहेगा और 16 तारीख से उनका जो चार्ज है वो सेंट स्टीफन चर्च मूल में रहेगा। और हमारे गुगुस में रेवरेंड संजय राठौड़ इनका ट्रांसफ़र हुआ है जो कि क्राइस्ट चर्च काउंटी और क्राइस्ट चर्च उमरेड, ये 2 चर्चेस का उनके तरफ चार्ज था, वहाँ से उन्हें गुगुस ट्रांसफ़र किया गया है और वो भी आज 15 तारीख को यहाँ पर रेवरेंड एंथोनी परीक्षा साहब से चार्ज लेंगे। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि डायसिस के जो बाकी जो पासवान हैं उन लोगों का भी ट्रांसफ़र हुआ है। रेवरेंड जॉन जॉर्ज, इनका ट्रांसफ़र हुआ है सेंट लूक चर्च बल्लारशाह। रेवरेंड उत्तम खोबरागड़े,
सेंट थॉमस चर्च न्यू कॉलोनी, रेवरेंड गणेश बर्वे, सेंट एंड्रूज चर्च परतवाड़ा, रेवरेंड ईडी मकासरे, सेंट थॉमस चर्च अमरावती और सेंट जॉर्ज चर्च बडनेरा। रेवरेंड ईडी मकासरे की तरफ 2 चर्चेस का चार्ज रहेगा। रेवरेंड जयसिना पात्रे यानी कि जे पात्रे, इनका ट्रांसफर हुआ है क्राइस्ट चर्च कामटी, क्राइस्ट चर्च उमरेड और सेंट मैथ्यू चर्च गुटीपोरी। 3 चर्चेस का चार्ज इनकी ओर रहेगा। रेवरेंड आरिफ उमर साहब जो कि हमारे डायसिस के अभी वाइस प्रेसिडेंट है, इनका ट्रांसफर हुआ है AHM 1840 चर्च नागपुर और सेंट पीटर चर्च मानकापुर। ये एडिशनल चार्ज इनकी ओर रहेगा, यानी कि 2 चर्चेस का चार्ज रेवरेंड आरिफ उमर साहब की तरफ रहेगा। रेवरेंड एंथोनी अमेर, इनका ट्रांसफर हुआ है सेंट एंड्रूज चर्च चंद्रपुर। रेवरेंड SV घाटे, इनका हुआ है सेंट जॉन चर्च अहेरी। रेवरेंड एंथोनी परीक्षा, इनका हुआ है सेंट स्टीफन्स चर्च मूल। रेवरेंड संजय राठौड़, इनका हमारे यहाँ सेंट थॉमस चर्च घुघूस में ट्रांसफर हुआ है। रेवरेंड अमीन कलवले, या ये सेंट माइकल चर्च दुर्गापुर में ही रहेंगे, ये पहले भी सेंट माइकल चर्च दुर्गापुर में ही थे। रेवरेंड सतीश नंदा, ऑल सेंट्स चर्च अकोला। रेवरेंड विजय सालवे, सेंट मेरीज चर्च वरोरा और CNI चर्च हिंगनगढ़। 2 चर्चेस का चार्ज रेवरेंड विजय सालवे इनकी ओर रहेगा। रेवरेंड दिवाकर निस्वाड़े, सेंट थॉमस चर्च हनुमान नगर नागपुर। रेवरेंड डॉक्टर सुरेश सोनावने एंड डीकन एबिनेजर जेबा, इनका जो ट्रांसफर हुआ है ऑल सेंट्स कैथेड्रल नागपुर और यूनाइटेड चर्च अंबाजरी। ये दोनों भी जो है इनका ऑल सेंट्स कैथेड्रल और यूनाइटेड चर्च अंबाजरी, ये दोनों चर्चेस का चार्ज इनके तरफ रहेगा। रेवरेंड प्रकाश पवार, सेंट एंड्रूज चर्च तुमसर। रेवरेंड मरकुस खांडेकर, CNI चर्च वर्धा और क्राइस्ट चर्च सेवाग्राम। ये 2 चर्चेस का चार्ज रेवरेंड मरकुस खांडेकर की तरफ रहेगा। रेवरेंड सुनील गोडबोले, सेंट थॉमस चर्च भद्रावती, इनका इसके पहले भी वहाँ पर ट्रांसफर हुआ था और ये भद्रावती में ही थे, उनको वहाँ पे रिटेन किया गया है। रेवरेंड योसेफ सोनटक्के, इनका ट्रांसफर हुआ है सेंट पॉल चर्च भंडारा और यूनाइटेड चर्च जवाहर नगर। 2 चर्चेस का चार्ज जो है रेवरेंड यूसुफ सोनटक्के इनकी ओर रहेगा। सो इस तरीके से ये लिस्ट है। लगभग सभी पास्टर्स का जो कि हमारे डायसिस में है ट्रांसफर हुआ है। रेवरेंड अमीन कलवले और रेवरेंड सुनील गोडबोले, ये 2 लोगों के अलावा बाकी जितने भी पासबान हैं सभी का कहीं ना कहीं ट्रांसफर हुआ है। तो कृपया आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जो हमारे पासबान हैं 16 तारीख से 31 तारीख का उनको समय दिया गया है शिफ्टिंग के लिए। अगर आप में से कोई भी उनसे मिलना चाहते हैं तो आप उनसे समय लेकर यहाँ पर चर्च में आकर आप उनसे मिल सकते हैं। आपके जो भी दान है, मंथली प्लेज, थैंक्स गिविंग, बर्थडे ऑफरिंग, मैरिज डे ऑफरिंग या फिर किसी तरह का डोनेशन हो तो आप उसे ऑनलाइन पे कर सकते हैं। हमारे चर्च का जो यूको बैंक का अकाउंट है उसको हमने हमारे चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया है। आप उस पर ऑनलाइन ट्रांसफर करने के बाद में उसका जो स्क्रीनशॉट है वो ट्रेजरर या सेक्रेटरी या फिर पास्टर को आप शेयर कीजिएगा ताकि समय पर उसकी रसीद हम लोग आपको दे सके। जो लोग ऑनलाइन पे नहीं कर सकते हैं वो अपना जो दान है वो चर्च में आकर भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप ट्रेजरर या फिर पासवान को भी आप अपना जो दान है वो दे सकते हैं। हमारे कलीसिया में कुछ लोग बीमार हैं, मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि उन सभी के लिए आप लोग अपने प्रार्थना में याद रखिएगा। विशेष करके मिसेस कमला तांड्रा, मिस्टर स्वामीदास तांड्रा, मिसेस कला मादर, मिसेस रोजी मादर, मिस्टर पेत्रस कलवल, मिस्टर योहान मादर, मिसेस पुष्पा आटपुर, मिस्टर DK सुंदरराव, मिस्टर लाजरस मंत्री, मिसेस वीना पाटिल, मिसेस सुनीता येसुरत्नम तांड्रा, मिसेस श्यामला चन्नू, मिसेस शैला कलवल, मिसेस एंड मिस्टर सुंदरराव बैकन, मिसेस एंड मिस्टर सैमल तांड्रा। ये सभी हमारे कलीसिया के सदस्य हैं और किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। इन लोगों की चंगाई के लिए मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने पारिवारिक और अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रखें। सो इस तरीके से आज की ये सूचनाएं हैं और फिर एक बार मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और फिर एक बार आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इसी के साथ मैं आज की सूचनाओं को समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच। हम लोग दान के लिए मध्यस्थी प्रार्थना करेंगे और मध्यस्थी प्रार्थना में हम हमारे इस देश के लिए, हम सबों के लिए, हमारा कलीसिया के लिए अपन प्रार्थना करेंगे ताकि सचमुच में हम अपने देश में स्वतंत्रता को प्राप्त करें कि नहीं, वो सारी चीज़ों को देखते हुए हम प्रभु के सम्मुख में गिड़गिड़ाएंगे
उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो इस देश के लिए शहीद हुए और आज जो इस देश को लीड कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। हमारा चर्च के लिए, चर्च कमेटी के लिए, हमारा चर्च में भी जो आज लीड करते हैं, उनके लिए भी अपन प्रार्थना करेंगे। आइए अपन सब मिल करके प्रार्थना में जाएंगे। परिहित निवेदन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों और वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, इस क्षेत्र के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, बिशप, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर देखिए आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी उन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह ख्रिस्त के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम लोग हमारे बच्चों की तरफ से हम एक गीत सुनेंगे और इस गीत के समय में अपना भेंट अपन प्रभु को चढ़ाएंगे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरे प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरे प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा सहारा, डूबे हुओं का किनारा किनारा, नैया हमारी डोले डोले, मौजों में गाए डोले डोले, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, सबको पार लगा है। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, सबको पार लगा है। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम यह गीत सुनाते। हालेलुया। इस समय हम इस भेंट के लिए अपन प्रार्थना करेंगे, साथ ही साथ हम सबों के लिए,
ताकि प्रभु ने पिछले हफ्ता से लेकर के अभी तक हमें संभाला। इन सारे बातों को हम पर स्मरण करते हुए प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे और वो भेंट जो हमें प्रभु के चरणों में अपन लेकर के आ रहे, जिस भंडार से निकाले उसे प्रभु भर दीजिए। जिस हाथों से दिए हम उसे शुद्ध होकर के परमेश्वर की सेवकाई में अपने आप को रख सके। तो आइए अपन प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता, प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, तेरे महिमा करते हैं, तेरे जय जयकार करते हैं। पिता तेरी दास से, तेरी अनुग्रह से प्रभु तूने हमें तेरे चरणों में हम सबों को प्रभु अपने घर पर प्रभु इस ऑनलाइन सर्विस में तूने हमें सहायता किया। हम देखते हुए अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण कर सके। इस समय प्रभु जो भेंट हम तेरे चरणों में लेकर के आ रहे पिता, उसे तू स्वीकार कर। जिस भंडार से हमने निकाला उसे तू कर दीजिए। जिस हाथों से हम दे रहे पिता, तू उससे शुद्ध कर, ताकि तेरी कृपा, तेरे अनुग्रह, तेरा आशीष हमारे साथ में सदा सर्वदा बने रहे। इसलिए तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार, धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे संपूर्ण कलीसिया को तेरे हाथों में रखते। दीर्घ 10 महीना प्रभु तूने हमारी इस कलीसिया में प्रभु सेंट थॉमस चर्च में तूने मुझे रखा और मैं उनके साथ रहा पिता। मेरे माध्यम से प्रभु जो भी तूने कार्य किया, इसलिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ, तेरे महिमा करता हूँ, तेरे जय जयकार करता हूँ। इस कलीसिया को लीड करने में वरना यदि मुझसे किसी प्रकार की भूल चूक हुई तो पिता उसे क्षमा कर, ताकि तेरे आशीष के अनुसार आगे के जीवन को तू मुझे इस्तेमाल कर। तेरे उपस्थिति मेरे साथ में सदा सर्वदा बने। इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए संपूर्ण कलीसिया को, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों को, सारे लोगों को मैं तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। तेरे अनुग्रह, तेरा आशीष हमारे साथ में सदा सर्वदा बने। इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए, तेरे जय जयकार करते हुए सारे लोगों को, मेरे जीवन को और संपूर्ण कलीसिया को तेरे चरणों में रख के इस प्रार्थना हमारी उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय अपन सब अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं और हम सब एक साथ मिलकर के प्रभु की प्रार्थना करेंगे कि हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना चाहिए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना कर परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज सार पराक्रम और महिमा और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष हम सबों के साथ सदा सर्वदा जीता और राजत्व